आप सबको नमस्कार। आप सबका वाईएस गुरु एनसीईआरटी संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के द्वारा सिक्स्थ क्लास के लिए संस्कृत की निर्धारित पाठ्यपुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग है। इस पाठ्यपुस्तक के 10वें पाठ कृषिकः कर्मवीरः इस पाठ का अभ्यास का कार्य कर रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हमारा कृषिकः कर्मवीरः जो 10वां पाठ है सिक्स्थ क्लास का, उसका अभ्यास का कार्य है। और सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, इसमें क्या है? इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है उच्चारणम कुरुत है, उच्चारण कीजिए। यहाँ पर इन शब्दों को केवल बोल कर देखना है, लिखने के लिए नहीं बोला। तो जिस शब्द को हम टिक करते रहेंगे उसको बोलते रहेंगे। पहला है सूर्यस्तप्तु वारयितुम पदत्राणे जीर्णम ग्रीष्मे कंटकावृता शीतकालेपि शस्यपूर्णानि क्षुधा तृषाकूलौ। तो इन शब्दों को हमने बोलकर देखा। अब दूसरा प्रश्न देखिए। यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में क्या है? दूसरे प्रश्न में इन्होंने बोला है श्लोकांशानि योज्यते, श्लोकों के अंशों को जोड़िए। पाठ में जो श्लोक आए हैं उनकी पंक्तियों को दो तरफ लिख दिया है, आधा आधा करके, और इनको हमने जोड़ना है। तो छात्रों की सुविधा के लिए एक तरफ हमने सीरियल नंबर डाल दिए हैं, 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ हमने वर्णमाला लिख दी है, क ख ग घ इत्यादि। और फिर किस पंक्ति के साथ कौन सी पंक्ति जुड़ेगी श्लोक की, उसको हमने यहाँ पर उत्तर बनाकर छात्रों के लिए लिख भी दिया है। तो पहली जो हमारी पंक्ति है गृहम जीर्णम न वर्षासु, यह मिलेगी 5वें लाइन पर, वृष्टिम वारयितुम क्ष्मम। और दूसरी जो हमारी पंक्ति है हल्लेन च कुदालेन च, यह चलेगी हमारी पहली लाइन के साथ मिल जाएगी, तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। इसके बाद तीसरी जो हमारी पंक्ति है पादयोर न पदत्राणे, यह मिलेगी चौथी पंक्ति के साथ, शरीरे वसनानि नो। ठीक है। इसके बाद तयोः श्रमेण क्षेत्राणि, चौथी जो हमारी पंक्ति है वो मिलेगी तीसरी के साथ, सस्य पूर्णानि सर्वदा। धरित्री सरसा जाता, यह जो 5वीं पंक्ति है यह मिलेगी दूसरी पंक्ति के साथ, या शुष्का कंटकावृता। तो इस तरह से छात्र ऐसे मैच मत करें कॉपियों के अंदर, क्योंकि ऐसे मैच करना अच्छा नहीं लगता। तो इनको दोबारा से लिखें और जैसे जिस पंक्ति के साथ हमने यहाँ पर दिखाया है उस तरह से आप मिलाकर लिखें, साफ साफ सुंदर सुंदर लिखें, ताकि आपके अध्यापकों को भी आपका कार्य अच्छा लगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में है उपयुक्त कथनानाम समक्षम। उपयुक्त होता है ठीक, कथन होता है बातें, वचन। ठीक कथनों के समक्षम सामने आम, आम का मतलब होता है हाँ। ठीक बातों के सामने, ठीक कथनों के सामने आम लिखना है। और अनुपयुक्त गलत कथनानाम, कथनों के समक्षम सामने जो गलत कथन है, जो गलत बात है, उसके सामने न मतलब नहीं, इति ऐसा लिखना है। इसने 2 उदाहरण दिखाए हैं। कृषका शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति। जो कृषका किसान होते हैं वो शीतकाले अपि, सर्दी के मौसम में भी, सर्दी के समय में भी कर्मठ होते हैं, यानी कि काम में लगे हुए, भवंती होते हैं। तो बिल्कुल ठीक है आम, क्योंकि कृषक जो किसान जो हमारे होते हैं वो वातावरण को ध्यान में नहीं रखते, क्योंकि वो फसल का समय उनका निश्चित होता है। तो उस समय चाहे मौसम कैसा भी हो, ठंड का हो, गर्मी का हो, बरसात का हो, उनको काम करना ही पड़ता है। तो ये इसलिए वाक्य ठीक है। इसलिए दूसरा है हमारा कृषका हलेन क्षेत्राणि न कृषन्ति। किसान हलेन, हल के द्वारा, क्षेत्राणि खेत को न नहीं कृषन्ति जोतते हैं। अब भाई हल के द्वारा ही तो जोतेंगे, तो यह बात गलत कह रहा है, इसलिए न लिख दिया। और यहाँ पर हमारे लिए 5 पंक्तियाँ दे दी, तो उसके हमने भर रखा है, आम न लिख रखा है, यद्यपि हम समझ भी लेते हैं। पहला है कृषका सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति, किसान सभी को अन्न देते हैं। तो ठीक है, बिल्कुल आम।
आम आएगा, आम का मतलब हाँ। दूसरा है कृषकाणाम, कृषकाणाम जीवनम, कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टकारक कष्टप्रद नहीं होता। तो भाई किसानों का जो जीवन है वो बड़ा ही कष्टमय व्यतीत होता है, तो इसका ये बात गलत है, न लिखेंगे। तीसरा है कृषि क्षेत्राणी, किसान क्षेत्राणी खेतों को शस्य पूर्णानी फसल से पूर्ण करोति कर देता है। आम हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फसल ही तो पैदा करते हैं किसान। तो शीते शरीरे कंपनम न भवति, शीते ठंड में शरीर में कंपन नहीं होता। क्यों भाई, प्लास्टिक का बना हुआ है क्या शरीर, कंपन तो होगा जब ठंड होगी, तो ये बात भी गलत कह रहा है न। इसके बाद है श्रमेण धरित्री सरसा भवती, श्रमेण परिश्रम से, धरित्री जो जमीन है वो सरसा रस युक्त भवती हो जाती है, यानी कि फसल पैदा करने वाली हो जाती है, उसमें रस आ जाता है एक प्रकार का, मतलब बंजर नहीं रहती परिश्रम से। तो यह बात बिल्कुल ठीक है, आम होता है इसका हाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में हम मंजूषा आता है, मंजूषा से पर्यायवाची पदानी चित्वा लिखित, पर्यायवाचक शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले तो हम मंजूषा वाले शब्दों के अर्थों को समझेंगे। रवि का मतलब होता है सूर्य, वस्त्राणी कपड़े, जर्जरम पुराना, अधिकम अधिक, पृथ्वी धरती, पिपासा प्यास। तो वसनानी, वसनानी कपड़े होते हैं तो वस्त्राणी बन जाएगा, सूर्य रवि होता है, एक ही अर्थ होता है। पर्याय उसी को कहते हैं जिसका अर्थ समान हो। त्रिशा का मतलब प्यास होता है, विपुलम का मतलब अधिक होता है, जीर्णम का मतलब पुराना होता है। तो यह प्राचीन गलत है, प्राचीन को आप काट लो। प्राचीन की जगह हम क्या लिखेंगे, प्राचीन की जगह हम लिखेंगे जर्जरम। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं, हमने थोड़ा हाँ जल्दबाजी में शायद गलत लिखा गया हमसे, इसके लिए सॉरी। आगे यहाँ लिखिए जर्जरम। ठीक है, तो जीर्णम का बन गया जर्जरम, धरित्री धरती को कहते हैं, पृथ्वी हो जाएगा इसका। तो इस तरह से रिक्त स्थान में आप पर्यायवाचक शब्दों को भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा प्रश्न जो है हमारा, इसमें लिखा गया है वही मंजूषा आता है, मंजूषा से विलोम पदानी, विलोम शब्दों को, विलोम होते हैं उल्टे अर्थ वाले, जो जिन शब्दों के अर्थ अलग अलग हो, उल्टे हो, अपोजिट हो, उनको चुन करके लिखना है। तो धनिकम का मतलब धनी होता है, निरसा का मतलब निरस होता है, अक्षमम का मतलब जो अयोग्य, जो समर्थ न हो, अक्षमम मतलब जो समर्थ न हो, दुखम दुख, शीते ठंड में, पार्श्वे पास में। तो अपोजिट अर्थ वाले यहाँ इन्होंने दे रखे हैं, लेकिन किसके साथ में कौन सा अपोजिट होगा वो हमने पेन के साथ लिख दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सुखम का मतलब सुख, दुखम का मतलब दुख, दूरे दूर, पास दूरे दूर में, पास पार्श्वे पास में, निर्धनम निर्धन का मतलब निर्धन, और धनिकम धनी, क्षमम समर्थ, और अक्षमम का मतलब असमर्थ, ग्रीष्म में गर्मी में, शीते सर्दी में, सरसा सरस, निरसा निरस। यहाँ पर आप जैसा स्क्रीन पर लिखा हुआ देख रहे हैं, इस प्रश्न को आप विलोम शब्दों में चुनकर आप लिख सकते हैं। आपके लिए पेन से हमने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन आ गया। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखित, प्रश्नों के उत्तरों को दीजिए, लिखिए। तो आंसर हमने पेन के साथ लिख दिए हैं, फिर भी हम समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है, कृषका केन क्षेत्राणि कृषन्ति, कृषका किसान, केन किसके द्वारा, क्षेत्राणि खेतों को, कृषन्ति जोतते हैं। भाई किसान जो है किसके द्वारा खेत को जोतते हैं, तो इसका आंसर लिख दिया कृषका किसान, हलेन हल के द्वारा, कुदालेन कुदाली से, च और क्षेत्राणि खेतों को कृषन्ति जोतते हैं, हल से और कुदाल से खेतों को जोतते हैं। पेन के साथ आंसर लिखे हैं, सेम टू सेम आप लिख सकते हैं, लेकिन समझ कर करिए जो भी करते हैं। दूसरा है, केशाम कर्मवीरत्व न नश्यन्ति, केशाम किनका, कर्मवीरत्व, कर्मवीरत्व न नहीं, नश्यति नष्ट होता है। तो कृषि का नाम, कृषि का नाम भी लिख सकते हैं आप, किसानों का कर्मवीरत्व, कर्मवीरत्व न नश्यति नहीं नष्ट होता है। तो यह इसका आंसर बन जाएगा सेकंड का। इसके बाद तीसरा है, श्रमेण का सरसा भवन्ति, परिश्रम से क्या सरस हो जाती है, श्रमेण परिश्रम से, धरित्री धरती सरसा भवती सरस हो जाती है। इसके बाद चौथा है, कृषकः किसान
सर्वेभ्यः सभी को किम किम क्या क्या यच्छन्ति देते हैं। तो किसान सबको क्या क्या देते हैं, तो इतना आंसर यहाँ हमने लिखा हुआ है, क्या क्या देते हैं। कृषकः किसान सर्वेभ्यः सभी को साकम सब्जी अन्नम अन्न फलम फल दुग्धम दूध चाय और यच्छन्ति देते हैं। तो किसान सभी को सब्जी अन्न फल और दूध इत्यादि देते हैं, क्योंकि पशुपालन करते हैं किसान, तो दूध इसलिए लिखा है। इसके बाद 5वां है कृषकात दूरे किम तिष्ठति, भाई किसान से दूर क्या रहता है। तो अंत में लिख दिया कृषकात सुखम दूरे तिष्ठति, किसान से जो सुख है वो दूर रहता है। किसान हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि हर एक मौसम में हर एक परिस्थिति में उसको अपना कार्य करना ही पड़ता है, तब जाकर फसल पैदा होती है। तो इसलिए सभी छात्रों से आशा है, सभी छात्र किसानों का सम्मान करें। इसलिए ही जैसा कि हमारे एक भारतवर्ष में नारा भी है, जय जवान जय किसान। तो जहाँ पर जवानों के लिए जय शब्द बोला है, तो वहाँ किसानों के लिए भी बोला है, क्योंकि किसान भी हमारे देश के लिए नहीं बल्कि अपितु संपूर्ण विश्व के लिए जो किसान होते हैं वो अन्नदाता के रूप में जाने जाते हैं। बड़ी परिश्रम करके वो फसल पैदा करते हैं। और अब भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अनाज की इज्जत नहीं करते, अन्न को वेस्ट करते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि आप पढ़े लिखे छात्र हैं। ऐसा आप सीखें, अन्न की कदर करें, अन्न का सम्मान करें, किसानों का सम्मान करें, और किसी भी व्यक्ति को अन्न को वेस्ट करने से रोकें और ना ही खुद करें। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। हमारे इस चैनल पर निरंतर बने रहें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपकी पढ़ाई की ये वीडियो हम बनाते हैं इनको अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम।